हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी कहानी। दोस्तों, आज जो किस्सा मैं सुनाऊंगी वह एक सत्य घटना पर आधारित है। सिर्फ पात्रों और स्थान के नाम काल्पनिक हैं। सन 2011 की बात है। देहरादून का एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज। मई का महीना, शाम 4 बज रहे थे। कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अगले दिन से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी। जो बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते थे वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि अब एक महीना वो अपने अपने घर में रह सकेंगे। अविका, राजेश और संतोष तीनों मेटलर्जी के स्टूडेंट थे और बहुत ही पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती के बारे में सारे कॉलेज को पता था और सबको ये भी पता था कि अविका और संतोष एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। खैर, अगले दिन अविका बस से हल्द्वानी चली गई और राजेश और संतोष दोनों देहरादून के ही रहने वाले थे। अब अविका हल्द्वानी से रोज शाम को 7:30 बजे संतोष से फ़ोन में कम से कम आधा घंटा बात करती। राजेश भी कभी कभार अविका का हालचाल जान लेता था। अभी छुट्टी को 12-13 दिन ही बीते होंगे कि एक दिन राजेश और संतोष देहरादून के कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। अचानक राजेश को क्या सूझा। उसने संतोष से कहा, चल यार अविका पर एक प्रैंक करते हैं। संतोष ने कहा, हाँ चल। क्या करेंगे तू बता। राजेश ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं फ़ोन करता हूँ अविका को कि संतोष की कल सगाई है और तू फ़ोन स्विच ऑफ कर देना अपना। संतोष ने कहा, नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। राजेश ने कहा, क्या यार, थोड़े कुछ घंटों की बात है। रात को 9 बजे खुद ही फ़ोन करके बता देंगे कि हम लोग प्रैंक कर रहे थे। जैसे तैसे करके राजेश ने संतोष को कन्विंस कर लिया। उसने संतोष के सामने ही अविका को फ़ोन किया और कहा, अविका कैसी हो तुम। ठीक हो राजेश, तुम कैसे हो। छुट्टियां मज़े में बीत रही हैं। हाँ, बीत ही रही हैं। अविका, आज तुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी मुझे। राजेश, तेरे पास कोई ज़रूरी बात भी होती है। और ये कह के अविका हंसने लग गई। क्या संतोष भी तेरे पास बैठा है कॉफ़ी पीने फेवरेट कैफ़े में। नहीं, संतोष नहीं है मेरे पास। अविका, सीरियसली मेरी बात सुन, मुझे तुझे कुछ सीरियस बात कहनी है। चल बता, क्या कहना चाहता है। अविका, कल संतोष की सगाई है। बेकार में, झूठा कहीं का। ऐसा संतोष कभी कर ही नहीं सकता, मजाक कर रहा है। नहीं अविका, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। तू खा मेरी कसम। देख अविका, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और संतोष भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं कसम क्यों खाऊं। तुझे मेरी बात पे विश्वास करना है तो कर ले, फिर मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। हाँ, मैं तुझे कल फिर फ़ोन करता हूँ। अगर कुछ और अपडेट मिलेगी तो मैं फ़ोन करूँगा। वैसे तू खुद भी संतोष को एक बार फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। अच्छा चल, कल बात करते हैं। ये कहकर राजेश ने फ़ोन रख दिया। संतोष ने तो फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ था। राजेश ने संतोष से कहा, यार 9 बजे के बाद फ़ोन तू ऑन कर लेना, वो अपने आप ही तुझे फ़ोन करेगी, और नहीं की तो तू कर लेना फ़ोन। अब इधर अविका फ़ोन हाथ में लेके थोड़ी देर चुप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि राजेश की बात पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें तो मजाक में कोई नहीं करता। और उस समय जब राजेश ने उसको ये बात बताई थी तब शाम के 6 बज रहे थे। उसने सोचा अभी 1 घंटे के बाद तो मैं फ़ोन करूँगी संतोष से तो पता चल जाएगा। 7 बजे रोज़ की तरह उसने संतोष को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब अविका थोड़ी घबरा गई। हर 10 मिनट में वो संतोष को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन हर बार स्विच ऑफ। लगभग 8, सवा 8
तक उसने ट्राई किया। राजेश और संतोष दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। खैर, उसके बाद की बात हल्द्वानी में क्या हुई ये ना राजेश को पता था ना संतोष को पता था। संतोष ने रात 9:30 बजे अपना फ़ोन स्विच ऑन कर दिया। आधे घंटे तक उसने वेट किया। उसने देखा अविका का फ़ोन नहीं आया तो उसने अविका को फ़ोन लगाया। अब घबराने की बारी संतोष की थी। राजेश ने भी फ़ोन लगाया अविका को। अविका ने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कोई रिंग जा रही थी। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को फ़ोन किया और घबराए हुए थे कि अविका तो फ़ोन नहीं उठा रही किसी का। खैर, वो रात जैसे तैसे टल गई। अगले दिन राजेश ने फिर अविका को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई रिंग ही नहीं गई। अब दोनों बेहद घबरा गए थे। संतोष और राजेश अपने अपने फ़ोन से अविका को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पता नहीं चला। लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा और जो खबर पढ़ी वो सुन के शायद आज तक भी दोनों अपनी आत्मग्लानि से उबर नहीं पाए होंगे। न्यूज़पेपर में लिखा था हल्द्वानी की अविका, जो कि देहरादून की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, उसने आत्महत्या कर ली, अपने को पंखे से लटका लिया। उसने सिर्फ एक छोटा सा सुसाइड नोट लिखा था कि मैं स्वेच्छा से अपने जीवन का अंत कर रही हूँ, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आगे पेपर में लिखा था कि और कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला, अविका का फ़ोन भी नहीं मिला और अविका के माता पिता से उन्होंने बहुत पूछताछ की तो वो भी नहीं जानते थे कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बस रोए जा रहे थे कि अविका तो ऐसी कभी थी नहीं, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो तो परेशान भी नहीं दिखी, छुट्टी में अच्छे से रह रही थी, पता नहीं क्या बात हुई। दोस्तों, ये क्यों हुई घटना, कैसे हुई, अविका ने क्यों आत्महत्या की, ये बात सिर्फ राजेश और संतोष को पता है। और आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। मुझे कैसे पता हुई, संतोष का तो मुझे पता नहीं। राजेश मेरा पेशेंट रह चुका है। उसके माता पिता उसे मेरे पास लाए थे, वो डिप्रेशन में था तब। उसके माता पिता को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने बोलना, बात करना, हंसना क्यों छोड़ दिया, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आधे में क्यों छोड़ दी। और तब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वे राजेश को मेरे पास लाए। दोस्तों, कम से कम साल भर उसकी काउंसलिंग चली, कुछ दवाइयाँ दी गई, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हो पाया। फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं यूट्यूब में बहुत लोग एक दूसरे पर प्रैंक करते हैं। प्रैंक का मतलब है हंसी मजाक करना, हल्का फुल्का, जो किसी को नुकसान न दे, बस हंसाए। लेकिन इतना सीरियस प्रैंक किसी पे न करना चाहिए। हम किसी के अंदर के इमोशंस को नहीं जानते। कोई हमारा कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, हमें ये नहीं पता कि कौन सी बात उसे कब ठेस पहुंचा जाए। जो व्यक्ति अभी हंसता हुआ दिख रहा है, कब वो अपने जीवन का अंत कर दे, हमें पता नहीं। आजकल तो ऐसे किस्से हम आए दिन सुनते हैं। कितने मॉडल्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, स्कूल से जाते हैं अच्छे से, घर आके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि क्या बात ऐसी हुई होगी उनके साथ जो उनके दिल को ठेस पहुंचा गई होगी। राजेश ने तो खाली एक हल्की फुल्की मजाक सोचकर ये बात कही थी, लेकिन वो बात अविका का दिल मान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और जब उसने ये बात यकीन करनी चाहिए या इस बात की सच्चाई तक जानी चाहिए, तो संतोष का फ़ोन भी ऑफ था। तो शायद अविका की जगह कोई भी होता तो वो यही समझता कि हाँ, संतोष सगाई कर रहा है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है।
अविका जरूर एक इमोशनल लड़की रही होगी। वो बहुत डेस्परेट हो गई होगी। उसने सोचा होगा कि संतोष के बिना वो नहीं रह सकती और उसने ये कदम उठा लिया होगा। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के इमोशंस से नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो हमारा सबसे पक्का दोस्त क्यों ना हो, हमारे बच्चे क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी एक मजाक बहुत भारी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग के जानने में भी ऐसी कोई मजाक किसी ने किसी के साथ की हो जो बहुत भारी पड़ी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बस आज मेरी आप लोग से इतनी गुजारिश है कि हर मजाक एक हद तक अच्छी होती है, हद को पार नहीं करना चाहिए। एंड थैंक यू once again for giving me your time and listening to my story. Thank you. Namaskar.